नमस्कार, स्वागत है भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक में जिसका नाम है रिमलैंड थ्योरी, जिसे स्पाइकमैन ने दिया था। रिमलैंड थ्योरी की संकल्पना या सिद्धांत मैकिंडर के हृदय स्थल सिद्धांत के विपक्ष में आलोचना करते हुए दी गई स्पाइकमैन के द्वारा 1942 में अमेरिकी भूगोलवेत्ता स्पाइकमैन ने मैकिंडर द्वारा प्रतिपादित हृदय स्थल सिद्धांत की आलोचना करते हुए वैकल्पिक सिद्धांत के रूप में रिमलैंड सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने मैकिंडर के आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी को स्पाइकमैन ने आंशिक रूप से स्थलीय और आंशिक रूप से समुद्री पेटी की तरह वर्णित करते हुए इसे उपांत क्षेत्र अर्थात रिमलैंड कहा। उन्होंने उपांत क्षेत्र में बाल्टिक और काला सागर इस्थमस के पश्चिम में स्थित संपूर्ण महाद्वीपीय यूरोप, एशिया और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र तथा चीन क्षेत्र शामिल किया। स्पाइकमैन ने अपने रिमलैंड थ्योरी में बाल्टिक सागर, काला सागर, इस्थमस सागर के पश्चिम में स्थित लगभग संपूर्ण महाद्वीप यूरोप, एशिया, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र तथा चीन को शामिल किया। अपने उपांत क्षेत्र सिद्धांत में, या जिसे रिमलैंड सिद्धांत की संकल्पना कहते हैं, उन्होंने कहा कि प्रथमतः इस विश्व का कोई हृदय स्थल नहीं है। स्पाइकमैन मैकिंडर के हृदय स्थल सिद्धांत की आलोचना करते हुए बताया कि प्रथमतः इस विश्व का कोई हृदय स्थल नहीं है, और यदि कोई है भी तो वह रिमलैंड है, अर्थात मैकिंडर के आंतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र है। मैकिंडर का जो आंतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र था उसी को बढ़ाकर स्पाइकमैन ने रिमलैंड की संकल्पना दी। रिमलैंड के संकल्पना स्पाइकमैन ने दिया, जो इन्होंने बताया स्पाइकमैन ने, जो रिमलैंड पर नियंत्रण रखेगा वही यूरेशिया पर शासन करेगा। यूरेशिया जो हम लोग देख चुके हैं, यूरेशिया यूरोप और एशिया है, और जो यूरेशिया पर शासन करेगा वही विश्व का भाग नियंत्रण करेगा। इन्होंने बताया जो रिमलैंड पर नियंत्रण करेगा वह यूरेशिया पर शासन करेगा, और जो यूरेशिया पर शासन करेगा वही विश्व के भाग का निर्णायक होगा। अब हार्टलैंड देखते हैं, मैकिंडर ने हार्टलैंड किसे बताया था। मैकिंडर ने हार्टलैंड का विस्तार बताया था। इसे हार्टलैंड बताया था मैकिंडर ने इसे हार्टलैंड बताया था। इसी को स्पाइकमैन ने विस्तृत करते हुए इसे रिमलैंड की संकल्पना दी और बताया, जो मैकिंडर का सीमांत अर्धचंद्राकारीय क्षेत्र था उसी का विस्तार करके। स्पाइकमैन का भूसामरिक चिंतन सही अर्थों में अधिक विश्वसनीय प्रतीत होता है। स्पाइकमैन का जो भूसामरिक है, जियोस्ट्रेटेजिक थॉट सही प्रतीत होता है, क्योंकि इन्होंने
क्योंकि मैकिंडर ने समुद्री शक्ति को नज़रअंदाज कर दिया था, जबकि आज भी समुद्र शक्ति का अधिक वर्चस्व है। उन्होंने इस चिंतन के मत में निम्नलिखित तर्क दिए। ड्रीमलैंड की संकल्पना में सिद्धांत में इन्होंने निम्नलिखित तर्क दिए। एटी महान के विचार का अनुसरण करते हैं। एटी महान सामुद्रिक शक्ति की जो भू राजनीति दिया, उन्हीं की संकल्पना का, उन्हीं के विचारों का अनुसरण करते हुए स्पाइकमैन ने कहा, रिमलैंड समुद्र और स्थल भाग का मिलन क्षेत्र है। रिमलैंड जो है, जो समुद्र स्थल का मिलन क्षेत्र है, अतः यहाँ पर सभी प्रकार के परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हैं जो भूसामरिक प्रभाव को स्थापित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। एटी महान के विचारों का अनुसरण करते हुए स्पाइकमैन ने कहा कि रिमलैंड समुद्र और स्थल का भाग का मिलन क्षेत्र है, अतः यहाँ पर सभी प्रकार के परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हैं जो भूसामरिक प्रभाव को स्थापित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इस प्रदेश में विश्व को 2/3 से अधिक जनसंख्या रहती है। स्पाइकमैन ने जो रिमलैंड बताया उसमें 2/3 से अधिक जनसंख्या निवास करती है, जबकि मैकिंडर के हृदय स्थल में 3% से भी कम जनसंख्या रहती थी। अतः अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र ही वास्तविक हृदय स्थल हो सकता है। मैकिंडर का विरोध करते हुए स्पाइकमैन ने कहा, जो मैकिंडर ने हृदय स्थल सिद्धांत दिया था उसमें विश्व की केवल 3% जनसंख्या ही निवास करती है, अतः अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र जो होता है वही हृदय स्थल क्षेत्र बन सकता है। स्पाइकमैन ने बताया कि पूरे विश्व की जनसंख्या का 2/3 जनसंख्या रिमलैंड में निवास करती है, जिस कारण अगर कोई हृदय स्थल हो सकता है वह रिमलैंड ही हो सकता है। अगला हम देखें तो यह प्रदेश संसाधनों से परिपूर्ण है। स्पाइकमैन ने जो रिमलैंड बताया, उन्होंने बताया कि यहाँ संसाधनों परिपूर्ण है। जैसे इन्होंने जल और थल दोनों का सम्मिलित रूप रिमलैंड बताया। जैसे जल में अनेक खनिज, मिनरल, पेट्रोलियम, डीजल मिलते हैं। इसी आधार पर उन्होंने बताया कि यह प्रदेश संसाधनों से परिपूर्ण है। इन्हीं कारणों से प्रदेश के पश्चिमी यूरोप में अभूतपूर्व औद्योगिक क्रांति और तकनीकी का विकास हुआ है। समुद्री संसाधनों की उपलब्धता एवं अनेक उपयोग में भी पर्याप्त संभावनाएं हैं। इस प्रदेश में बृहद सैन्य शक्ति का विकास हुआ है। स्पाइकमैन के मरणोपरांत 1944 ईस्वी में द जियोग्राफी ऑफ पीस नामक पुस्तक में उनके द्वारा दिए गए विचारों को प्रस्तुत किया गया। विश्व युद्ध के तुरंत बाद नाटो गठबंधन से रिमलैंड की पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग में अमेरिका पहचान कायम हो गई। अमेरिका की विश्व युद्ध के तुरंत बाद नाटो का गठबंधन हुआ और रिमलैंड पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग में अमेरिका अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। रिमलैंड सिद्धांत की भी आलोचना होती है। वैश्वीकरण के दौर में संपूर्ण विश्व एक गांव की भांति और कोई भी जगह शत्रु के नज़र से नहीं खाली है। स्पाइकमैन के रिमलैंड की भी आलोचना होती है। स्पाइकमैन ने बताया कि अगर कोई विश्व का
शक्तिशाली क्षेत्र है तो वह रिमलैंड है। इसकी आलोचना करते हुए भूगोलवेत्ताओं और जियोपॉलिटिशियन लोग ने बताया कि यह विश्व का कोई भी जगह शत्रु की नज़र से खाली नहीं है। जैसे अगर आप समुद्री शक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं, स्थल शक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं, तब भी आपकी सुरक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि वायु शक्ति का आधिपत्य भी वर्तमान में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई किला अवैध है तो ऊपर से उस पर अटैक किया जा सकता है, इसलिए यह क्षेत्र भी दुश्मन की नज़रों से सुरक्षित नहीं है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। परमाणु प्रौद्योगिकी हथियार के दौर में स्पाइकमैन की संकल्पना औचित्यविहीन है। इसकी आलोचना करते हुए बताया जाता है कि परमाणु तकनीकी तथा हथियारों के दौर में स्पाइकमैन की संकल्पना औचित्य विहीन है, तर्कविहीन है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के माध्यम से कोई भी देश कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उपनिवेशवाद का विस्तार नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय कानून बना है जिसमें कोई भी देश कितना भी शक्तिशाली हो, उपनिवेशवाद का विस्तार नहीं कर सकता है। स्पाइकमैन ने संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की भूमिका को महत्व नहीं दिया, जो कि विश्वव्यापी समस्याओं में यूएनओ की भूमिका वर्तमान में स्पष्ट है। स्पाइकमैन ने अपने रिमलैंड की संकल्पना में बताया कि अगर कोई विश्व का शक्तिशाली क्षेत्र है तो वह रिमलैंड है। स्पाइकमैन ने यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की अवहेलना करते हुए बताया और उसको नज़रअंदाज किया। विश्वव्यापी समस्याओं को जो यूएनओ सुलझाता है उसकी अवहेलना की गई और रिमलैंड को सर्वाधिक पावरफुल बताया गया और यूएनओ जो विश्व की समस्याओं को सुलझाने के लिए बैठा है उसी की अवहेलना की गई। तो ये था स्पाइकमैन का रिमलैंड थ्योरी, जिसको हम पॉइंट वाइज देख चुके हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।